नमस्कार, आप देख रहे हैं 24/7 टुडे न्यूज। मैं हूं इकरा खान। पेश है आपके शहर रामपुर की कुछ बड़ी और अहम खबरें। किसान नेता राकेश टिकैत का ऐलान, दिल्ली की सीमाओं पर उनका यानी किसानों का प्रदर्शन 2 अक्टूबर तक रहेगा जारी। किसान आंदोलन को धार देने का नया प्लान, सेना और पुलिस में भर्ती, अपने बच्चों की तस्वीर लेकर बैठेंगे किसान। चमोली ने लोगों को याद दिलाई 2013 की केदारनाथ त्रासदी, लगभग 10 की हुई मौत तो 100 से ज्यादा लापता। ट्रैक्टर मार्च हिंसा के दौरान रोड से भटके 2 किसान नेताओं को संयुक्त किसान मोर्चा ने किया सस्पेंड। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 12 फरवरी से 13 फरवरी तक राजस्थान दौरे पर, किसानों के आंदोलन में शामिल होकर देंगे उन्हें अपना समर्थन। टिकरी बॉर्डर पर किसान ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में लिखा भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। पीएम मोदी की सभा में शामिल होने जा रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हुआ हमला, कई वर्कर्स के सिर फूटे, पार्टी ने पीएमसी पर लगाया आरोप। मदरसा परिषद का बड़ा फैसला, मदरसों में पढ़ने वाले सभी बच्चों को देना होगा फीस। पीएम मोदी की बड़ी घोषणा, हर राज्य में शुरू होंगे स्थानीय भाषा में मेडिकल और टेक्निकल कॉलेज, अब भाषा नहीं बनेगी रोड़ा। एक्सीडेंट हो रही एम्बुलेंस को हो जाएगी खबर, हाईटेक सिस्टम बनाने में जुटा है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। किसान नेता राकेश टिकैत ने ऐलान किया है कि दिल्ली की सीमाओं पर उनका यानी किसानों का प्रदर्शन 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा और आंदोलन के दौरान हर गांव से संपर्क करने की कोशिश की जाएगी। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत ने पुलिस की तरफ से लगाए गए नुकीली कीलों की जगह पर मिट्टी डालकर फूलों के पौधे लगाए और कहा कि ये प्रतीकात्मक तौर पर सड़क के एक हिस्से पर गेंदे के फूल के पौधे लगाए गए हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार महाराजा सुहेल देव की जयंती पूरे प्रदेश में बड़े धूमधाम से मनाएगी। बहराइच में उनकी कर्मभूमि चितौरा में स्मारक बनेगा और भव्य प्रतिमा भी लगेगी। इस अहम परियोजना का शिलान्यास 16 फरवरी को खुद पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 12 फरवरी से 13 फरवरी तक राजस्थान दौरे पर रहेंगे। इस दौरान राहुल गांधी केंद्र सरकार के कृषि बिल के खिलाफ किसानों के आंदोलन में शामिल होकर उन्हें अपना समर्थन देंगे। बता दें, 2 महीने से ज्यादा समय से कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे देश के किसानों ने अभी तक हार नहीं मानी है। अब उन्हें लोगों के समर्थन की आस है। ऐसे में राहुल गांधी का ये दौरा किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। राजधानी दिल्ली में 26 जनवरी के दिन ट्रैक्टर मार्च के दौरान जो हिंसा हुई थी, उस पर किसान संगठनों ने बड़ा कदम उठाया और 2 ऐसे किसान नेताओं को सस्पेंड किया है जिन्होंने ट्रैक्टर मार्च के दौरान तय रूट का पालन न करके उसे डायवर्ट किया। दिल्ली और यूपी को जोड़ने वाला गाजीपुर बॉर्डर फिलहाल दोनों तरफ से अभी भी बंद है। ट्रैफिक पुलिस ने मुर्गा मंडी, गाजीपुर रोड नंबर 56, विकास मार्ग, आनंद विहार आईपी एक्सटेंशन इस्तेमाल करने की सलाह दी है। राहुल गांधी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया। बता दें, ये प्रस्ताव मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रखा है। 25 जनवरी को दिल्ली में किसान आंदोलन में शामिल एक किसान की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। उस किसान के शव को तिरंगे में लपेटकर शमशान ले जाया गया, जिसके बाद पुलिस ने किसान के परिवार पर मुकदमा दर्ज किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अब कहा है कि भारत ने अभी तक 15 देशों को कोविड-19 रोधी टीके आपूर्ति की है और 25 अन्य देशों को यहाँ निर्मित टीके का इंतजार है। बुराड़ इलाके में हुई हिंसा के संबंध में 24 तस्वीरें जारी की हैं। इन तस्वीरों में आरोपी लाठी डंडे लिए और तोड़फोड़ करते नजर आ रहे हैं। बता दें, ये तस्वीरें नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की एसआईटी ने मोबाइल वीडियो और सीसीटीवी फुटेज के जरिए तैयार की हैं। टिकरी बॉर्डर पर देर रात गांव सिंघवाल से आए किसान कर्मवीर ने फांसी लगा ली। उनकी उम्र 52 साल बताई जा रही है। वहीं सुसाइड नोट में लिखा भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। कांग्रेस एमएलए बाबूलाल जंडेल ने बीजेपी सांसद को लेकर अमर्यादित बयान दिया और कहा कि 2003 में जब हेमा मालिनी ने जब उनके खिलाफ चुनाव लड़ा, तब उनके गालों को देखकर लड़कों की नजर फिसल गई और वो चुनाव जीत गई और मैं हार गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि किसानों से केंद्र सरकार डरी हुई है। अगर ऐसा नहीं होता तो दिल्ली की सीमा पर कीले नहीं गाड़ते। कीले कौन गाड़ता है, ये सब जानते हैं। एमएनएस लीडर राज ठाकरे ने पूर्व एमयू छात्र शर्जील उस्मानी के भड़काऊ भाषण पर बेधड़क अंदाज में अब कहा है कि पूर्व एएमयू छात्र शर्जील उस्मानी को पुणे में ही पीटना चाहिए था। कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्त चरण दास ने कहा है कि बिहार में किसानों की उपज की सही कीमत नहीं मिल रही। राम के नाम पर वोट मांगने वाले किसानों के साथ रावण जैसा व्यवहार किया जा रहा है। उत्तराखंड के जोशीमठ में ग्लेशियर गिरने से डैम टूट गया। इसमें बांध के आसपास काम करने वाले मजदूरों के बह जाने की बात की गई है। वहीं सीएम रावत ने बताया है कि बचाव कार्य तेजी से चल रहा है।
किसान आंदोलन पर बोले अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की सरकार ने टकराव नहीं टॉक का रास्ता अपनाया है। वहीं उत्तराखंड के प्रमुख सचिव ने कहा है कि चमोली में ग्लेशियर टूटने से लगभग 100 से 150 के हताहत होने की आशंका। कोरोना काल में होने जा रहे महाकुंभ के दौरान सुरक्षा गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कराया जाएगा। कुंभ स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मेला पास जारी किए जाएंगे। बिना पास के कुंभ मेले में एंट्री नहीं मिलेगी। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार उत्तरी और पूर्वी दिल्ली के 5 निगमों में 28 फरवरी को उपचुनाव होंगे। बता दें, उत्तरी दिल्ली नगर निगम में 2 और पूर्वी नगर निगम में 3 सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की मांग, केंद्रीय बजट में पेट्रोल डीजल पर लगा सेस वापस हो। दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसान पिता से मिलने पहुंचा सेना का जवान, जिस पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने तंज कसा और कहा, शर्म करे सरकार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में विस्तार को लेकर लंबे समय से अटकलें लगी हैं, तो वही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। कोविन ऐप पर नहीं रिकॉर्ड होगी सेना के जवानों की जानकारी। बता दें, आर्मी मेडिकल कोर में लगेगी वैक्सीन। वहीं कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पर सेना के जवानों की जानकारी गुप्त रखी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपके शहर रामपुर की हर खबर आप तक पहुंच सके। बने रहिए 24/7 टुडे न्यूज़ के साथ।